बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में अपने सपनों को हासिल करना जानते हैं। कुछ सपने पूरे भी होते हैं तो कुछ अधूरे रह जाते हैं। मुंबई के झोली में कुछ ही समा पाते हैं और उन्हीं में से एक है रानू मंडल। जी हाँ, इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल ने अपने सपनों की उड़ान भर ली है, लेकिन हर एक सेलिब्रिटी की तरह उनसे जुड़ी भी कुछ कंट्रोवर्सीज है। आइए जानते हैं। लता मंगेशकर और रानू मंडल। रानू मंडल ने अपनी आवाज से सभी को दीवाना बना दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रानू मंडल के सक्सेस की शुरुआत हुई लता जी के गाने से। एक प्यार का नगमा है जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। लोगों ने इस गजब की आवाज की तारीफ भी की, लेकिन बता दे कि ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस आवाज को लता जी का डिट्टो कॉपी कह के ट्रोल किया। किसी और सेलिब्रिटी की तरह रानू मंडल भी एक कंट्रोवर्सी में फंस गई। लता जी ने कहा था, But I also feel imitation is not a reliable and durable companion for success. By singing my songs or Kishore Das or Rafi Saab's or Mukesh Bhaiya or Asha's numbers, aspiring singers can get short-term attention, but it won't last. If Asha had not insisted on singing in her own style, she would have remained in my shadow forever. She is the biggest example of how far individuality can take one's talent to. जिस पर रानू ने अपना जवाब देते हुए कहा, जी, क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले, क्योंकि जैसे कि शोर पिक्चर तो उन्हीं का, वो आवाज़ तो उनकी है, तो उनकी आवाज़ से मैंने गाना गाया। उनकी आवाज़ मतलब उन आवाज़ जैसे कि वो जिस तरह से गाया, उनका उसका गाने जितना भी था पुराना जो मैंने गाया ओल्ड गाना, तो सभी तो लता मंगेशकर की है। तो मतलब उनको भी कोई राइटर ने उनको सिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में, या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया, क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था। वो तो यहाँ का महाराष्ट्रियन है लता जी, तो मंगेशकर, तो उनको भी बांग्ला में जाके सीखना पड़ा था। लेकिन वो उसने कोई मतलब ऐरा गहरा कोई इंसान से नहीं सीखा, बल्कि वो वहाँ का हेमंत जी जिसका नाम, वो भी एक रेडियो आर्टिस्ट, उनके पास से उन्होंने सीखा लता जी ने बंगाली गाना, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था बंगाली गाना। फिर भी उनका जो आवाज़, जैसे कि उसको कोकिल कंठ से उसको उपाधि मिला है ना। सलमान खान गिफ्ट। सलमान खान को बॉलीवुड में कई लोग अपना देवता मानते हैं। उन्होंने बहुत ऐसे आम लोगों को अपनी मंजिल हासिल करने के लिए मदद की है, फिर चाहे वो कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही लोग हो या कोई आम आदमी। रिपोर्ट्स थे कि सलमान खान ने रानू को एक फ्लैट गिफ्ट किया है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक सलमान ने 55 लाख का घर गिफ्ट किया है, लेकिन इस बात की कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। आइए दिखाते हैं इस पर रानू का क्या कहना है। नो, इफ इट्स अबाउट गिफ्टिंग अ हाउस, सलमान खान वुड हैव मेड एन अनाउंसमेंट अबाउट इट. इफ नॉट दिस, he would have said that he is gifting it to a friend or something related. But till he doesn't officially announce anything, it would be wrong to assume things. रानू मंडल and her daughter. जाहिर सी बात है, जब कोई अपना पैसा खो देता है तो दुनिया में उसे पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वही इंसान जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाता है तो बस झूठे प्रशंसकों की लाइन लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ रानू मंडल और उनकी बेटी के बीच। रानू की बेटी का कहना था that her mother is being mishandled and taken advantage of by many people around her. इतना ही नहीं, अपने मैनेजर के साथ एक और कंट्रोवर्सी में फंस गई रानू, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बेटी ने ये कहा कि रानू's manager and the members of Ranaghat who are taking care of her mother have threatened her not to contact Ranu or else they will break her leg. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो रानू मंडल और उनके मैनेजर ही जाने। वहीं आपको बता दें कि रानू मंडल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फैंस के पसीने की बदबू नहीं पसंद। उन्होंने कहा, My fans are coming and hugging me without my permission. Their body odor disgusts me and I feel choked. अब सेलिब्रिटी जो बन गई है रानू, तो इतना तो नखरा बनता ही है, लेकिन इसी कारण रानू के कुछ फैंस निराश भी हुए। तो ये थे रानू मंडल से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज। आपका क्या ख्याल है रानू को लेकर? आपके व्यूज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.